बहुत ध्यान देना, दो चल रहा है जी, बहुत ध्यान देना। हम क्वेश्चन क्या बता रहे हैं कि अंतर्विभाजन का फॉर्मूला कैसे आया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो है क्या है पी बिंदु है, क्या है क्यू बिंदु है, पी क्यू बिंदु को एक रेशियो बिंदु का आर काट रहा है, जिसका अगर मान का रख था ये हम रख लो, हाँ है क्या रख दो, इसको ये रख दो, ठीक ना, चाहे इसको ओ भाई ओ पी है का ओ आर क्या कर रहा है, रेखा काट रहा है इसको, तो ना ओ की रेखा ऐसे जा रहा है, ठीक ना, ऐसे जा रहा है। बताओ हाँ यहाँ से ओ क्यू आर से जो रेखा है क्या है, वेक्टर आर मान लेनी, क्या मान लिया, वेक्टर आर मान लिए। तुम समझा थोड़ा सा, हाई मूल बिंदु की तरफ व्यवहार कर रहा है, ओ से पी का एक वेक्टर जा रहा है, ओ पी वेक्टर है, ओ देखो है क्या ओ क्यू वेक्टर है, क्या ओ से क्यू की तरफ जा रहा है, ओ क्यू वेक्टर है। पर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाला है, एक पी क्यू एक रेखा जा रही है जिसको आर बिंदु पर काटा जा रहा है, आर बिंदु पर, और जो काटा जा रहा है एक रेशियो कितना यम और यन के अनुपात में ये रेखा पी क्यू का जा रहा है, बढ़ रहा है। पी क्यू कितना है, यम और यन के रेशियो में बढ़ जा रहा है। तो बढ़ने के बाद तो कहा जा रहा है कि मूल बिंदु से जो बिंदु आर है ना, ये आर मूल बिंदु से जो वेक्टर आर इसको खींचा गया, इसको वेक्टर आर हम माने हैं, क्या माने हैं, वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर में कहा जाए तो क्या रिजल्ट आएगा, तो क्या वेक्टर आर का सदिश वेक्टर का हुई। तुम बताना, सोचोगे तुम कि पी क्यू रेखा रहा मूल बिंदु से ओ आर कहला था, कितना कहला था, और ओ पी कहलाएगा, आई का है ओ क्यू कहलाएगा। पर पी क्यू जो रेखा है बाबू एक सी पे एक बिंदु आर काटा है, ढाई का कहलाएगा, ओ आर अपने से माना हूँ, तो कह रहा है कि इसको मान लिया कितना है, इसको वेक्टर ए मान लिए, ठीक ना, इसको ए मान लिए वेक्टर, इसको कहाँ मान लिए, वेक्टर बी मान लिए, ठीक ना। चलो बताओ हाई वेक्टर इधर जा रहा है, फिर नेकर दिशा कहाँ हाई है, तो यहाँ दिशा तो होगी, दिशा हुए ना हुई, हम इसको ले रहा हूँ ओ पी वेक्टर प्लस हाई पी आर वेक्टर, क्या है पी आर वेक्टर किसके बराबर होगा, इसका दिशा इधर, इसका दिशा इधर, भाई इसको अपोजिट है ना, विपरीत है क्या, ओ आर वेक्टर के पढ़े हो आप लोग। बताओ ओ पी का मान क्या है, वेक्टर ए प्लस पी आर का मान कितना है, पी आर का मान कितना है, एम वेक्टर ना रेशियो, वेक्टर ना रेशियो, वेक्टर पे रेशियो नहीं, अरे रेशियो पे कपार बना जा, ठीक ना। आई का ओ आर मान कितना है, ओ आर मान वेक्टर है, ठीक। हमको चाहिए क्या, रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, सही है, रुका के अब इसको निकालो तो नहीं, इस पर ओ आर वेक्टर प्लस है क्या चला, यहाँ से ऐसे जा रहा है, यहाँ से आर क्यू वेक्टर किसके बराबर है, ओ क्यू वेक्टर के बराबर नहीं, ओ क्यू वेक्टर बराबर, ठीक। ओ आर मान कितना है, देखो बाबू, तो ओ आर मान कितना है, प्लस आर क्यू वेक्टर किसके बराबर है, ओ क्यू वेक्टर किसके बराबर, कोई दिक्कत। अच्छा बाबू आर थोड़ा इसको हटा लो, इसको उधर कर लो, वेक्टर आर बराबर कितना होगा, वेक्टर बी माइनस यन होगा, नहीं समझेगा। अच्छा आर बराबर हाई मिल गया है, यहाँ पर आर बराबर ए मिल गया कि नहीं मिल गया, दोनों मिल गया। पर यह यहाँ पर चीज़ देखा गया है कि इसको भी यही रखो, पहले कुछ बताओ हमको रेशियो किसका निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है रेशियो ना। तो एम बटा एन है ना, क्या है एम बटा एन कितना होगा, पी आर बराबर पी आर वेक्टर बटा में कितना होगा, आर क्यू वेक्टर पी आर का मान कितना होता, तो पी आर का मान कितना है, यम है, तो यम अच्छा है, इसका आर क्यू मान कितना है, यन है। अब पी आर बराबर आया कितना है, पी आर बराबर मतलब कहा, पी आर बराबर मतलब कहा यम बराबर कितना आएगा, तुम बताओ तो, पी आर बराबर यम बराबर कितना आएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आ जाएगा, इसका मान रख दो, पी आर का मान कितना आएगा, इसका मान इसको रहने देगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बटा में आर क्यू चाहिए, आर क्यू कितना देखो तो, आर क्यू कितना निकलेगा, आर क्यू का एन कितना है, वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर,
इसका मान कितना आर का मान वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर मतलब कितना होगा एम बाई एन। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओ कोई बात नहीं। क्या हो गया वो, जिसको नहीं दिख रहा देख लेना। वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए बटा में वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर बराबर कितना होगा एम बटा में एन। गुणा कर देंगे, क्या हुआ एन आर वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर है कितना होगा एम बी वेक्टर माइनस एम आर वेक्टर। ठीक ना, हमको आर कामन ले लेंगे, कितना होगा एन आर वेक्टर है क्या होगा प्लस एम आर वेक्टर दिखा है ना, एन आर वेक्टर है का एम आर का आर को हमको बस कामन लेना है क्या है एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। क्या किया हूँ आर वेक्टर कामन ले लो, क्या होगा एम वेक्टर ये रेशियो एम है ना, ऐसे कर तो एम वेक्टर अरे एम प्लस एन अगर वेक्टर ये नहीं लगा इस पर क्या होगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। ठीक ना, क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा मान कितना आएगा एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटा में एम प्लस एन। ये क्या आ गया हमारा रिजल्ट कितना आएगा, कह रहा है कि अगर इसको यहाँ से ऐसे खींच लो मतलब क्या है आई मतलब क्या है आई एक्स सच मान ला है क्यों क्या मान लो वाई मान लो इसको जेड मान लो। मूल बिंदु से कहा ओ पी वेक्टर से एक बना है क्या है ओ क्यू लेंगे क्या कहते हैं देखो बिंदु पी है बिंदु क्यू है पी क्यू रेखा पर जाएगा और बिंदु का है वो आर काट रहा है और एम और एन के रिश्ते में बांटेगा तो ओ से आर का जो बीच का क्या होगा सदिश रूप होगा। सदिश में क्या सदिश वेक्टर स्थिर सदिश का हमारा आएगा। तो हम कहने भैया देखो इस बिंदु का मान पता रहेगा और क्या पी में तो क्या बोल रहा हूँ यम वेक्टर यम और वेक्टर बी में तो हैकर मान पता रही तो एक का गुणा कैसे कर दिया रेशियो यम से और क्या वेक्टर ए पता है तो एक का गुणा कैसे कर दिया रेशियो एन से। ठीक ना, बटा में क्या इस रेशियो से क्या कर देना भाग कर दोगे तो क्या जाएगा इसका क्या ओ आर वेक्टर और क्या वेक्टर आर हमारा आ जाएगा। समझे कि समझे। तो ठीक है सवाल क्या दिया है कह रहा है कि P एक बिंदु है और बिंदु Q है दोनों का कर रहा है मिलाया जा रहा है किया जा रहा है मिलाया जा रहा है जिनमें से हाई ओ अरे P से R तक दो अनुपात और कितना है इसको एक मान लिया क्या कहते हैं 2 और 1 रेशियो बांट रहा है इसलिए कहा तो 2 और 1 रेशियो बांट रहा है क्या करेंगे हमको क्या है इसको हम 2 मान लें इसको कितना मान लेंगे इसको 1 मान लेंगे। ठीक ना, हाई एक वेक्टर दिया है यहाँ से यहाँ तक ले मान ले क्या है यहाँ से बीच रेशियो का है हाई एक वेक्टर बी इसको वेक्टर बी मान लेंगे और इसको वेक्टर क्या मान लेंगे ए मान लेंगे। ठीक ना, उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह थोड़ा सा नोट कर लो। अगर ये अंतर विभाजन था अगर वाय विभाजन का अरे चाहिए कहीं मतलब बाहर काटेगा यही जाकर कहीं बाहर काट रहा है ऐसे काटेगा बस यही फार्मूला रहेगा बस यहाँ पर क्या लगा देना माइनस। समझे। ठीक है, थोड़ा इसको नोट करो यही तरह जैसे इसको लगाया हो ना सेम इसको बस इसमें रेशियो लगा देना उस बड़का वाला छोटका वाला में सेम इस तरह बनेगा फार्मूला नोट करो। जब अब एक मिनट बात थोड़ा समझो सुन लो। भाई क्या कह रहा है इस सवाल में तुम्हें वेक्टर है बिंदु P दिख रहा है ना एक बिंदु दिख रहा है आपको क्यों दिख रहा है भैया मूल बिंदु से P के बीच दूरी क्यों बता रहे हो जी हाँ बयात हो ना बयाल छूट जाई पेपरा पास आ गई अगर बगल बोल देला तो मारा बानर बन जाएगा तुरंत है ध्यान दा कर गुड़ी लपक के धले बाबू सोलिया के अच्छी बात है पर ध्यान इधर मानते नहीं है सब ना सीरियस जल्दी ना हुई ना सीरियस हो जाए जल्दी मटर साल वो जल्दी ना हुई पहले तो अभी जाए पड़ी सुन ले मिनट। हाई मूल बिंदु से ओ से P के बीच की दूरिया ना एक वेक्टर देखावल भर गई ना हाँ ना अगर बिंदु यहाँ पता चल जाओ का 1,2,3 बार मान ला पता चल जाओ हेकर मूल बिंदु से दूरी 1,2,3 है तो क्या बनेगा स्थिर सदिश क्या बनेगा ए अरे आई के
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बनेगा ना। हे बिंदु से यही बिंदु जो वेक्टर ए यहाँ से वेक्टर ए दिखावत हो ना, ये वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए से प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब डायरेक्ट क्या होगा, हाँ बिंदु P यही है, यही है वो तरह हाई है। और मूल बिंदु से दूरिया जो है ना, डायरेक्ट दूरिया ए से दिखा, हमारा मूल बिंदु बा वो यहाँ से दूरिया का वेक्टर दिखा सकते हैं, पर डायरेक्ट मिल गया तो इसको हटा कोई जरूरत नहीं है। क्या मिल गया, P मिल गया, ये बिंदु P हमारा क्या है, इसको P मान लेंगे। जैसे P मान ले, देखा P मान लिया, इसे देखा। अब भाई यहाँ वेक्टर B यहाँ से दिखा रहा है, वेक्टर B होता है यहाँ से मूल बिंदु से वेक्टर B जाता है, पर मान लो हमको 4, 5, 6 मिल गया हमको बिंदु, तो हम क्या बनाएंगे 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, ये क्या बन गया बिंदु Q का क्या बन गया, स्थिर चीज मिल गया। समझ नहीं, ऐसे कैसे दिखाया गया, जो O से Q तक वेक्टर B दिखा रहा था, या किसका बिंदु Q जो है ना वेक्टर B के बराबर दिखाएगा। समझे कि नहीं समझे, तब बाबू बिंदु डायरेक्ट हमें मिल गया Q, क्या है मूल बिंदु से दूरी रहा होगा, डायरेक्ट क्या मिल गया है। तो ऐसे हिम्मत खोइए कि गुरु जी को हिम्मत पीछा में ऐसी रहा, हमें कोई दिखते ना है, पर क्या जब डायरेक्ट यहाँ से मिल गया बिंदु मिल जाएगा, तो यही चीज़ क्या हो जाएगा है, यहाँ डायरेक्ट B के बराबर प्रदर्शित करने लगता है। समझे कि नहीं समझे, तो हाई का ए जो था ये जब मिल जाएगा डायरेक्ट क्या हो जाएगा OP डायरेक्ट ए बन जाएगा, तो उस ए से दिखाना है। यहाँ से जो क्या था वेक्टर B था, बिंदु मिल गया, स्थिर सदिश बन गया, तो B हटा के डायरेक्ट ए हो गया। समझे कि नहीं समझे, तो अब बताओ, अब हाई तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, P बिंदु का निर्देशांक है मिल गया कुछ, Q बिंदु का निर्देशांक मिल गया, Q बिंदु का यहाँ पर, और रेशियो मिल गई, क्या करवा फॉर्मूला क्या पढ़े हो, क्या पढ़े हो B गुणे M, मतलब B का रेशियो गुणा कैसे हुई M से, और N गुणे A, मतलब क्या N का गुणा कैसे हुई ऐसे 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 P वाला से A से, तो क्या B का M से हैकर और हैकर हे से, मतलब हैकर हे से हैकर ए से हे से। अब रेशियो को क्या करें, दोनों को जोड़ के भाग कर देना, क्या अंत विभाजन का आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो इसको मिटा दे रहा हूँ, आप बता एक मिनट समझना। चलो फार्मूला क्या पढ़े हो, अंत विभाजन का सूत्र क्या पढ़े हो, पहला फर्स्ट वाला दिया था अंत निकालने के लिए, अंत क्या हुआ बताओ तो, रिजल्टेंट वेक्टर है वो है का बिंदु है ना, ये मूल बिंदु से स्थिर सदिश निकालना है, मूल बिंदु से हाई वाला बिंदु ओ है, तो हाई क्या हुई, हाई क्या होगा, हाई वेक्टर ए होगा। समझे फार्मूला क्या से, हाई कितना होगा वेक्टर B होगा, हाई क्या होगा यह वेक्टर आ रहा है, ये मूल बिंदु से क्या करना है, निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। समझे कि नहीं समझे, समझाओ था ना, और लोग बोलते रहे ना आप लोग। अच्छा ना, तो वेक्टर बराबर क्या बढ़ाऊँ हम लोग, एम वेक्टर B प्लस का N वेक्टर A अपान M प्लस N, तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, M गुणा कितना है देखो तो, M गुणा कितना है 2, अब B गुणा कितना है, M गुणा किससे हुई B गुणा हाई, हाई B में हाई वाला कहा, हाँ ये है B के बराबर है, यही चीज़ B के बराबर है। समझे नहीं समझे, यही बिंदु क्या है, यही B के बराबर है। क्या बताओ तो, I कैप माइनस प्लस J कैप प्लस K कैप प्लस N मान कितना हो, N मान कितना है एक गुणे कितना होगा, एक मान कितना है, ये मतलब क्या हाई कितना होगा I कैप प्लस 2J, आई ए एक बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई बिंदु P लिख लो, इस बिंदु Q लिख लो, पर आई का वेक्टर ए वेक्टर B के बराबर होगा। समझे क्या आएगा बताओ जी, 2J कैप प्लस माइनस K कैप माइनस K कैप, बटा में कितना चलेगा बाबू, M प्लस N, M कितना है 2 प्लस 1 कितना होगा बताओ तो, है माइनस 2i कैप आएगा 2J कैप 2K कैप, ठीक ना, प्लस एक गुणा करो तो ये रहेगा I कैप 2J कैप माइनस K कैप, बटा में कितना चल रहा है 3 वेक्टर कितना है बाबू, हाई माइनस 2 है, आई के साथ हल होता है, कितना है माइनस I कैप, ठीक ना, 2J कैप है, हाई कितना है 2J कितना प्लस 4J कैप, हाई 2K कैप प्लस में एक माइनस हो जाएगा, कितना आएगा प्लस K कैप, बटा में कितना आएगा 3।
हमारा ये भी माना सकता है, उत्तर ऐसे भी दे सकता है। दिख रहा है कि नहीं? कितना है? -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप है क्या? 1/3 के कैप। आगे कि नहीं गया? तब वाह के लिए फार्मूला क्या है? सेम है, बस माइनस कर देना उसमें। क्या है बताओ जी? आर बराबर क्या आता है? वेक्टर बराबर एम बी माइनस एन ए वेक्टर बटा में क्या होता है? हाँ, रिजल्टेंट वेक्टर क्या उतना आएगा बताओ? एम का मान कितना है? 2। और बी का मान कितना है? आगे ए वेक्टर ए मान लो, इसको वेक्टर बी मान लो। कितना है? बी बराबर माइनस आई कैप जे कैप के कैप माइनस एन का मान कितना है? एन का मान कितना है? 1। ए का मान कितना है? लड़के एम माइनस एन, एम का मान कितना? 2 - 1 कितना आएगा बताओ? 2 है, 2 का माइनस 2 आई कैप क्या है? 2 जे कैप 2 के कैप माइनस है कितना आएगा? आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है बाबू? कितना आएगा? 2 में से घटा कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1 से भाग होते तो नहीं आएगा। और 2 में से -2 आएगा ही, -2 आई कैप हाई वाई कितना आएगा? -3 आई कैप। हाँ है कितना बाबू? 2 जे कैप हाई -2 जे कैप 0 प्लस हाई कितना आएगा? 3 के कैप। कितना आ गया? हमारा ये माना गया का वाह। अगर बाहर जाए कहीं काटी तो कितना आएगा? इसका सदिश स्त्री सदिश कितना आएगा? -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। क्या आ गया? ये आ गया। कोई दिक्कत? अगला सवाल भाई, क्वेश्चन वही है, उसी में इसका 2 क्वेश्चन पूछा था। अंत आ वाह। क्वेश्चन नंबर 16। चलो अरे आ जाओ, समय बात होगा। बहुत ध्यान देना। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बिंदु P है, क्वेश्चन पढ़ दे सुन ला। 2 बिंदु P और Q, 2 बिंदु P और Q का निशान का, अरे बिंदु दिले 2, 3, 4। एक का दिले निशान 4, 1, -2। P और Q को मान दिले निशांक अदिश रूप है, बिना अदिश घटक है, बिना दिशा का, आई जे के में ना भी है, अदिश घटक है। कर इनको मिलाने वाला सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। इन्होंने के मिलाने वाला का मध्य बिंदु सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ये दोनों का सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु है बीचों बीच। अच्छा एक चीज बताओ बाबू, 2 बिंदुओं को बीचों बीच काटा था, अंदर काटा था कि बाहर काटा था? अंदर काटा मतलब अंत विभाजन का फार्मूला लगेगा। अंत विभाजन का फार्मूला क्या होता है? अंदर का क्या होता है? हाँ क्या होता है? एम बी वेक्टर माइनस अंत प्लस होगा। क्या होता है? एन ए वेक्टर पटा में एम प्लस ये होता है। पर ये बताना पड़ेगा, और रेशियो तो दिया है क्या इसमें? रेशियो इसमें दिया है। और सपोर्ट मान लिया जाए बीचों बीच काटेगा, हाई पूरा 100 रहा होगा तो हाई 50 है, 50 है कि नहीं? पर कोटि का रेशियो कितना आ गई? और 100 है तो कोटि तो कितना आ जाए? अगर ये 500 है तो कोटि तो कितना आई? कुछ भी रही बाबू। और करोड़ बा, लाख बा, मुँह पिटाओ तो मुँह पिटाओ तो कोटि से कितना? 1 आ जाएगा। समझेगा? हाँ, दोनों का रेशियो कितना आई? 1 और 1। तो बाबू बताओ यम का मान कितना मिला? एन का मान कितना मिल गया? रेशियो ना दिले है, अगर मध्य में काटी तो रेशियो तो खुद पता रहे कि चाय के रेशियो कितना बनेगा? 1 और 1 का ही बनेगा। बीचों बीच कटे तो मानवा कटी तो 1 ही का है, और रेशियो कटता है तभी आता है। बताओ इसका बिंदु दिले है, पर P जो बिंदु है इससे वेक्टर नहीं मान सकता हूँ। माला बिंदु से गई मूल बिंदु यहाँ रही, बिंदु और रही, हाँ ऐसे हाई गई रही, एक वेक्टर ए मान गई रही। क्या माना गया होगा? वेक्टर ए हमारे से हाई गया होगा, उसको वेक्टर बी माना गया होगा। हाँ, पर हाई ओ से ए का जो जा रहा है ना, उसको वेक्टर ए से दिखा रहा हूँ, पर यहाँ बिंदु मिल गई ना तो
पी बिंदु तो क्या होगा, जो वेक्टर ए मिलेगा बनेगा हमारा, क्या बनेगा, अदिश सदिश क्या बनेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4 बनेगा नहीं बनेगा। इससे हाई जो ना वेक्टर ए अब डायरेक्ट ये इसको दिखाएगा, किसको, इसको रिप्रेजेंट करेगा, कोई दिक्कत। हाई किसको दिखाएगा, वो वेक्टर बी, क्यू क्या बनेगा, क्यू इसको वेक्टर बी मान लो, कितना होगा वेक्टर बी किसको बनेगा, 4i कैप कितना, 1j कैप माइनस 2। ये चीज़ आप लोग समझा गया। मूल बिंदु से वेक्टर ए रहा, और जब इसका डायरेक्ट बना देंगे सदिश रूप में तो इससे ए बन गया, इसको ए मान लिए। इसका वेक्टर बी था माने थे अपन तो सर मान लेनी है, क्या कर देनी, जब बी बनेगा क्या होगा, 4i कैप प्लस जे कैप माइनस 2 कैप बना दे सदिश रूप में, इसको बी मान लिए। हमको सूत्र में क्या चाहिए, ए चाहिए बी चाहिए, एम था दिखते बा, रख देंगे तो क्या होता है, फार्मूला क्या था, क्या बना, एम बी प्लस एन ए वेक्टर बटा में एम प्लस एन, रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा बताओ, एम का मान कितना है बताओ, एम का मान 1, बी का मान कितना है, बी का मान वेक्टर बी का मान कितना आएगा, 4i कैप, अरे क्या बनोगे भैया बना लो, प्लस जे कैप 2 के कैप प्लस एम का मान कितना है 1, ए का मान कितना है, ए का मान 2i कैप 3j कैप 4k कैप बटा में एम प्लस एन 1 प्लस 1, एक गुणा करो कितने आई, 4i कैप जे कैप माइनस 2k कैप, एक गुणा करो कितने आएगा, 2i कैप 3j कैप 4k कैप बटा में 1 1 2, हल करो कितना आएगा बताओ तो, 4i और 2i 6i कैप, 1 जे और 3 जे, 4 को जे माइनस 2i और 4i प्लस 2k कैप, आई ना वो के है बटा कितना चला वो 2, सेपरेट कर दे कर जाएगा, आर बनाओ कितना आएगा, 2 तिहाई 3i कैप प्लस 2 गुना के 2 जे कैप प्लस 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 2 के कैप। ये हमारा क्या आ गया, हाई बिंदु का क्या था, इसका मान लिया क्या है आर, आर बिंदु क्या निकालना था, आर बिंदु क्या निकालना था, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ये बाबू किस रूप में है, ये मूल बिंदु से ओ से हाई स्थित से इसका आ गया ये आ गया, पर बिंदु का बस बिंदु हमको निकाले गया तो क्या, अरे बिंदु से हाई बनला सदिश रूप बनला और सदिश से बिंदु ना मिल जाए, यही आई जे के गायब का तो 2 3 4 बने था, तो ऐसे क्या बिंदु बनेगा, अरे भैया 3 का 2 का 1, 3 का 2 का 1, समझिए समझिए, तो क्या निकालना था बिंदु, आप लोग समझा गया, खुमसा के ताक रहा ना समझा था, समझा जाइए धीरे धीरे आई ना, घरा ना जला, एक दिन में चले तक सीखे ना बाबू, हम प्रयास कर रहा हूँ, आप भी प्रयास कीजिए संगे बढ़ जाइए मनो का। अगर आज तुम बाबू ना जाकर कहीं लेबराना कर दोगे ना तो 400 में तुरंत मिल जाएगा, तुरंत उसका रिजल्ट तुरंत आ गया है। पर कोई गांव क्या एकदम दबा हुआ है, चाहे उस क्षेत्र में जाकर तुम उस गांव के बच्चों को तुम उठा रहे हो, उठा के पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हो, उस छोटे छोटे गरीब बच्चों को उन दिमाग में तुम क्या डाल रहे हो, एक बीज डाल रहे हो ज्ञान का, उन लोगों को मोटिवेशन देके मतलब अच्छा एक समाज अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हो, और पूरा गांव में पूरा एजुकेशन दे दोगे, समझे नहीं समझे, और किसानों के लिए अच्छा विचार दोगे कि किस तरह से किसान खेती में तरक्की किया जाए, ऐसा सिस्टम बना दोगे ना पूरा रेवोल्यूशन आ जाएगा, और कुछ ही समय में अधिक दिन तक गरीब नहीं रहेगा वो क्षेत्र, पूरा क्या रहेगा हमेशा के लिए अमीर हो जाएगा। पर अगर तुम लेबराना करके तुम कमा लोगे, पूरा गांव लेबराना कर सिखा दे तो पूरा गांव लेबराना करेगा, पर ताज जिंदगी लेबराना करता रहेगा। तो किसी चीज़ में अगर थोड़ा सा देर लगता है, पर क्या होगा जब उसमें क्या आ जाएगा, जब बहुत धीरे धीरे करते करते सब विकसित हो जाएंगे ना, तो बहुत दिन तक बहुत अलग क्रांति आ जाएगा उसमें। तो रेवोल्यूशन आना है भाई, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, घर साफ कर लोगे, एक कर लोगे, बहुत कुछ नहीं मिल पाएगा वो, समझिए समझे। इसलिए मैं कहता हूँ क्या बाबू 17वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी उनके स्थिति सदिश क्रमशः, और स्थिति सदिश कहाँ दे है, ए वेक्टर ए बराबर इतना दे दिया है, वेक्टर बी बराबर इतना दिया है, वेक्टर सी बराबर इतना दे दिया है, मैं लिख दिया हूँ राइट। कहाँ कहते कि टाइम का बचत हो रहा है इससे तुम लोग का, लिखा तो चौघनिया जी वालों, ठीक ना।
तो कह रहा है कि ए बी सी दिया, वेक्टर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना। तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। किसका शीर्ष का निर्माण कर रहे हैं? सब ये सब समकोण त्रिभुज। तो मान ले क्या है, क्या है? ए बी सी। हम ए बी सी मान ले, तुम मान ऐसे मान लेना, जैसे होगी तो ऐसे मान लिया। तो हर मान ए का मान क्या है? ए वेक्टर ए क्या है? दिखा दो कितना है वेक्टर ए? कितना है? 3i कैप 4j कैप 4k कैप। अच्छा बी कितना है? वेक्टर बी बराबर बिंदु बी वेक्टर बी कितना है? 2i कैप -j कैप k कैप। कितना है? वेक्टर सी बराबर कितना है? वेक्टर सी बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। एक चीज बताओ हुआ इसलिए सही से निकालना है ना, हमको एक कैसे बता दें कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब ये हमको पता कर लेंगे कि हैकर भुजा का वर्ग और हैकर भुजा का वर्ग दोनों का योगफल कर्ण के भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो कह देंगे कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष है। अगर नहीं होगा तो क्या समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा? समकोण त्रिभुज शीर्ष नहीं रहेगा। पर एक चीज़ बताना पड़ेगा तुम्हें, ये कैसे निकलेगा? तो हमको पता है ए से कहाँ आना पड़ेगा? ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी मतलब ए से बी का स्थित सदिश ए बी, फिर क्या निकालना पड़ेगा? बी सी, फिर क्या सी ए, चाहे ए सी निकाल लो, सी ए निकाल, क्या दिक्कत है? सी ए निकाल लो। ए बी कितना बताओ? ए बी वेक्टर कितना होगा? ए बी वेक्टर कितना होगा? का ए में से क्या होगा? बी घटेगा। अरे भाई क्या होगा? वेक्टर बी माइनस, हाँ ए बी वेक्टर क्या होगा? ए बी बराबर कितना होगा? तब वेक्टर है क्या? ए में से क्या घटेगा? बी में से क्या होगा? ए घटेगा। तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कितना है बताओ? तो ए बी वेक्टर कितना है बताओ जी? हाँ क्या बी का मान कितना देखो तो? 2 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा? माइनस आई का। और भाई माइनस होगा आई, तो माइनस में 3 में से 2 आई माइनस 3 आई का 2 + 2 कितना आएगा? माइनस आई का हुआ। हाई माइनस जे का हाई माइनस माइनस कितना होगा? +4j कैप। हाई कितना है? माइनस कितना का? -3j कैप। अरे भैया तुम नहीं समझे। तो हाई बी उतारो पहले, तुम ऐसे जा रहे तो 2i कैप -j कैप +k कैप। वेक्टर ए कितना है भाई? माइनस होता है ना, तो माइनस करता। ये वेक्टर ए कितना है? 3i कैप 4j कैप 4k कैप। कितना आएगा तुम बताओ? तो हाई -3i हो जाएगा, हाई का है +2 कितना आएगा? -i कैप। हाई माइनस जे है का +4 है, क्या है? +4 में